कहूँगा कि केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन तकरीबन साल भर से चार्टर ऑफ डिमांड की कराने में कोशिशों में लगी हुई है। तकरीबन 6 माह के अरसे में जो केडीए की जो कमेटी है ऑफिसर्स की तरफ से और एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से, दोनों की मशावरत से जो है तकरीबन हमारी जो है 122 नुकात पे बातचीत हुई और हमने इसको जो है आपस में मंजूर किया मैनेजमेंट ने। उसमें 122 नुकात में ज़्यादातर पॉइंट हमारे एम्प्लॉयज़ से मुतालिक वो हैं जिसमें उनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगी। बाकी कुछ पॉइंट उसमें जो है वो है जो प्रमोशंस और हज के मामलात हैं, उसमें उम्रे की ज़ियारत है और उससे मुताल्लिक़ है। तो हमें सिर्फ केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन ने मुसलसल लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर सईद गनी साहब से रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द जो है इसकी गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग जो बुलाई जाए ताकि जो चार्टर ऑफ डिमांड हमारा मंजूर हो सके, ताकि इसके तमाम फवायद जो है मुलाजमिन को जल्द से जल्द मिल सके। लेकिन अभी तक गवर्निंग बॉडी की जो है मीटिंग जो है नहीं बुलाई गई, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि अब हमें जो है आला अदलिया का जो है दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सीनियर नायब सदर हस्साम भाई, नायब सदर अजीज भाई और मेंबर कमेटी जमील भाई, ये बताता चलूं केडीए एम्प्लॉयज यूनियन सीबीए एमकेएम पाकिस्तान ने 122 मुतालबात का चार्टर ऑफ डिमांड इंतजामिया और सीबीए की बाहमी इत्तफाक राय से मंजूर हो चुका है। साबका डायरेक्टर जनरल ने 25/6/2024 को चार्टर ऑफ डिमांड का एजेंडा जीबी के इजलास के लिए तैयार करने को कहा। 6 माह का अरसा हो चुका है, अब तक जीबी का इजलास नहीं हो रहा है। चार्टर ऑफ डिमांड का एजेंडा तैयार है। आखिरकार केडीए एम्प्लॉयज यूनियन सीबीए ने मौजूदा डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी केडीए से ये दरखास्त की, ये रिक्वेस्ट की है कि जीबी का इजलास के लिए सईद गनी साहब, मोहतरम जनाब सईद गनी साहब को एक रिक्वेस्ट भेजी जाए। लेकिन जिस पर डायरेक्टर जनरल ने चेयरमैन गवर्नर बॉडी वजीर बल्दियात मोहतरम जनाब सईद गनी साहब को 13/2/2025 को जीबी के इजलास की तारीख और वक्त के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक चेयरमैन साहब ने कोई तारीख नहीं दी। चार्टर ऑफ डिमांड मिनिस्टर साहब के टेबल पर मौजूद है। इस सिलसिले में केडीए एम्प्लॉयज यूनियन का वफ्द चेयरमैन साहब के ऑफिस और उनके बनने पर गया, लेकिन मुलाकात न हो सकी। 23 मार्च 2025 को रेफरेंडम चैलेंज होने वाला है। केडीए का एम्प्लॉयज यूनियन का मौक़िफ़ यह है कि 22 मार्च 2025 से कब यह चार्टर ऑफ डिमांड को मंजूर हो जाना चाहिए, लेकिन ये बात समझ से बालातर है। हम चेयरमैन साहब, वजीर बल्दियात साहब के इल्म में ये बात लाना चाहते हैं कि केडीए एम्प्लॉयज यूनियन मुकम्मल मशावरत के बाद स्टाफ और मुलाजमीन की इत्तफाक राय से ये फैसला किया है कि हम आला अदालत जाने का फैसला कर लिया है। हम बार बार आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट ने इस पर कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया, जबकि चार्टर ऑफ डिमांड उनकी टेबल पर मौजूद है। अफसोस से यह बात कहनी पड़ रही है कि सियासी अना का मसला बनाकर इस शहर के मखसूस जबान बोलने वालों को नजरअंदाज किया जा रहा है। चार्टर ऑफ डिमांड हमारा कानूनी हक है, जिस पर हमें महरूम किया जा रहा है। केडीए एम्प्लॉयज यूनियन एक बार फिर वजीर बल्दियात और जीबी चेयरमैन मोहतरम जनाब सईद गनी साहब से ये पुरजोर मुतालबा करती है कि वो चार्टर ऑफ डिमांड केडीए एम्प्लॉयज यूनियन का
جو آپ کے ٹی وی پہ پڑا ہے، جو کہ 13 تاریخ کو آپ کے ٹی وی پہ جا جو 1 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، 23 تاریخ کو ریفرنڈم چیلنج ہے، خدا را اس مزدور چارٹر آف ڈیمانڈ کو، وہ مزدوروں کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس کو منظور کر لیا جائے، کیونکہ ادارے کے ملازمین کو 25 سال سے کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں ملا، لہٰذا اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں اس صوبے سے ہر زبان بولنے والے لوگوں کا تعلق ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ سی بی اے کس کی ہے، ہمیں پتا ہے کہ کے ڈی امپلائیز یونین ایفیلیٹڈ ہے ایم کیو ایم پاکستان سے، لیکن یہاں بھی لیبر یونین موجود ہے، وہ ایفیلیٹڈ ہے پیپلز لیبر یونین سے، لیکن خدا را چارٹر آف ڈیمانڈ کو نظر انداز کر چارٹر آف ڈیمانڈ کو نہ کر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کے ڈی امپلائیز یونین سی بی اے ایم کیو ایم پاکستان آنے والا ریفرنڈم ہار جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، آنے والا آپ چارٹر آف ڈیمانڈ کریں یا نہ کریں، انشاءاللہ آنے والا ریفرنڈم کے ڈی امپلائیز یونین سی بی اے ایم کیو ایم پاکستان کا ہی ہوگا۔